देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। कोरोना के इस दौर में खबरों का बिल्कुल नया अंदाज। लॉकडाउन 3 में देश 3 जोन में बंट गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। मैं रेड जोन से जुड़ी हुई हूं, हर अपडेट आपके लिए लेकर आई हूं। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आपका शहर, आपकी कॉलोनी, आपका घर या तो रेड जोन में होगा या ग्रीन जोन में होगा या ऑरेंज जोन में होगा। आपके इलाके का पूरा अपडेट हम तीनों बताएंगे। मैं ग्रीन जोन का हाल बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और TV9 भारतवर्ष ने इस बात को तय किया है कि आपको कम से कम वक्त में सटीक खबर दी जाएगी। इसलिए 3 जोन एंकर देखते जाइए। अगले कुछ मिनट में आपको एक एक इलाके की खबर सामने होगी और मैं आपको ऑरेंज जोन की जानकारियां दूंगा, लेकिन शुरुआत करेंगे रेड जोन के साथ। और रेड जोन में सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। एक तरफ जहां हजारों शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, वहीं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में लंबी लाइन लगी थी और लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। तब पुलिस ने मजबूरन लाठी चार्ज कर दिया। ऐसी तस्वीरें ज्यादातर शराब के ठेकों के बाहर से आ रही हैं। अब अगला अपडेट ग्रीन जोन से निशान देंगे। ग्रीन जोन की अगर बात करें तो सबसे पहले दुर्ग जिले की खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहां सुबह सुबह शराब की दुकानें खुलने के इंतजार में लोगों ने भीड़ लगा ली, जबकि एक दिन पहले ही दुर्ग में कोरोना के 8 मामले सामने आने के बाद पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई थी। लेकिन शराब के शौकीनों ने सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन किया। अब बात ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन की बात करें तो हम बात करने वाले हैं मेरठ को लेकर। दरअसल यूपी के मेरठ में कोरोना का बड़ा बम फूटा है। यहां पर एक ही दिन में कोरोना के 25 मामले सामने आए और उससे हड़कंप मच गया। इस तरह मेरठ में कोरोना के कुल 141 केस हो गए हैं। मेरठ में एक दिन में कोरोना के केस की जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है। वहीं बता दें आपको कि मेरठ में अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। ऑरेंज जोन के बाद रेड जोन का अपडेट। रेड जोन में अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो हॉटस्पॉट है ये पूरा इलाका और बिना किसी इजाजत के व्यापारियों ने अपनी दुकानें यहां खोल दी। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में लोगों की भीड़ लग गई। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पुलिस को दुकानें बंद कराने में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। रेड जोन ग्रेटर नोएडा के बाद अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के गुना शहर का क्या हाल है। MP के गुना से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक मजदूर और उसकी पत्नी को स्कूल के टॉयलेट में क्वारंटीन कर दिया गया। इंदौर से मजदूर अपने परिवार के साथ गुना के देवीपुरा गांव रहने के लिए पहुंचा था। गांव पहुंचे लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा था, लेकिन जगह की कमी के चलते गांव के सरपंच और सचिव ने मजदूर को पत्नी के साथ स्कूल के शौचालय में रहने के लिए कह दिया। इस परिवार के पास इस आदेश को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया है। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन को लेकर। बिहार के बेतिया शहर का हाल हम आपको बताएंगे। बिहार के बेतिया की बात करें तो जिले के सरकारी आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही है बेतिया के रमना मैदान के सब्जी मंडी से आई हैं। बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने पहुंचे और लेकिन बड़ी बात यह थी कि ना तो पर्सनल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ना ही किसी ने मास्क पहना था। हालांकि पुलिस वाले लोगों को डांटते समझाते रहे, लेकिन फिर भी लोग बातें नहीं मान रहे थे। बता दें आपको कि लोगों पर इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला। हम आपको यह भी बता दें कि बेतिया से 10 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं और ये तस्वीरें कमोबेश देश के ज्यादातर शहरों से सामने आ रही है। अगला अपडेट रेड जोन से। रेड जोन में अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में लॉकडाउन पर शराब के शौकीनों का नशा भारी दिखाई दिया। यहां सुबह से लोग शराब की दुकानों के बाहर लग गए। पुलिस ने भी पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की काफी कोशिश की। यूपी में 40 दिनों के लॉकडाउन में शराब की बिक्री न होने से 4700 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। और साथ ही साथ अब सरकार लक्ष्य रख रही है कि हर रोज शराब से 150 करोड़ रुपए की कमाई करने का है। सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को शराब की बिक्री ना होने से हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब अगला अपडेट देखिए ग्रीन जोन से। ग्रीन जोन का अपडेट मध्य प्रदेश के छतरपुर से। MP के छतरपुर में लॉकडाउन में दी गई ढील का असर देखने को मिला है। यहां कई दुकानें खुली नजर आईं।
छतरपुर से आई तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि यहां जिंदगी पटरी पर लौट आई। यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा कई दफ्तर भी छतरपुर में खोल दिए गए। अब अगला अपडेट ऑरेंज जोन से है। ऑरेंज जोन की बात करें तो शामली की बात करने वाले हम हैं और लगातार हॉटस्पॉट बन रहे यूपी के शामली से एक बड़ी खबर आई। शामली में पुलिस ने 15 जमातियों को गिरफ्तार किया और इनमें से 12 विदेशी शामिल हैं। बड़ी बात यह कि इन पर 1 महीने पहले मुकदमा भी दर्ज किया गया था। हम आपको बता दें, क्वारंटीन सेंटर में होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। अब बात करेंगे रेड जोन को लेकर। रेड जोन की खबर आई है पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। हावड़ा की तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो हावड़ा से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां संवेदनशील इलाकों में पुलिस लॉकडाउन के दौरान पीस रैली निकाल रही थी। इसमें हजारों लोग सड़कों पर आ गए। पर्सनल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा गया और साथ ही इस रैली में पुलिस के अलावा टीएमसी के नेता भी शामिल थे। अब बात ऑरेंज जोन की करते हैं। आपको बता दें कि ऑरेंज जोन में अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की हम बात करने वाले हैं। दरअसल बुरहानपुर में निर्दलीय पार्षद के संपर्क में आने वाले 16 और लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। इससे पहले पार्षद के संपर्क में आने से 17 लोग पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस तरह जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या जो है वो 35 पहुंच गई है। वहीं 3 लोगों की इससे मौत भी हुई है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे 3 जोन की अपडेट के साथ। अगर आपको अपने शहर, कॉलोनी और घर का हाल जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप हम तीनों को इजाजत दीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।